बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज भी अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक तो जो 16 मार्च को मीर अली में हमला हुआ था, दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया था। उसका जो मास्टरमाइंड है, उसका जो सहूलतकार थे, वो आज हलाक कर दिए गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है एक ऑपरेशन जो है वो किया गया और उस ऑपरेशन के दौरान इनकी जो हलाकत है वो हुई। दूसरी बात, साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो भाई थे, नजफ हमीद, पटवारी रह चुके हैं, चकवाल की मारूफ शख्सियत, तो उन्होंने आज कोशिश की फ़रार होने की, बल्कि फ़रार हो गए। उनकी आज ज़मानत जो थी वो मनसूख हुई। जो एंटी करप्शन की अदालत थी, तो एंटी करप्शन की जो पुलिस होती है उसकी हिरासत से वो फ़रार हो गए। ताहम उनको दोबारा फिर पकड़ लिया गया और जो है वो उनको जो है वो पेश किया गया अदालत में। ये अब किसने किया या कौन उसके पीछे है, वो तो ज़ाहिर है जब इदारे इसकी तहकीकात करेंगे तो ये चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। तीसरी बात, कोर कमेटी PTI की, उसका भी आज इजलास हुआ और उस इजलास में भी वाज़े तौर पर कोई लाइन आज भी मुरतब ये नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे अब कोर कमेटी के मेंबरान कम हैं। हर कोई बंदा जो है वो लीडर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो फैसला साजी है वो इख्तलाफात में बदल जाती है और ये वाज़े या जामे कोई लाइन ऑफ एक्शन लेने में ये कामयाब नहीं होते। और उसके साथ साथ अफ़गान हुकूमत ने, जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये जो 8 अफराद, बल्कि 8 दहशतगर्द जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने हलाक किए हैं, इनके हवाले से इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये आम लोग थे, इसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल थी और पाकिस्तान ने हमारी जो हदूद है, यानी कि अफ़गानिस्तान की हदूद, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने आकर कार्रवाई की है और उन्होंने संगीन नताइज की धमकी भी जो है वो पाकिस्तान को दी है। ताहम ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी और दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जो है वो हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकता। हमारे 7 जवान, जिसमें 2 अफसरान भी शामिल थे, वो शहीद हुए, तो उसके फौरी बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई, एक्शन जो है वो लिया गया। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इस वजह से ख़राब से ख़राब होती जा रही है कि अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं रोक सकी। और ज़ाहिर है सदर आसिफ ज़रदारी ने शुहदा की नमाज जनाजा अदा करने के बाद ये ऐलान किया था कि हम जो है वो शहीदों का खराज लेंगे, तो वो एक टारगेटेड जो कार्रवाई जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से वो की गई है। अब थोड़े से अगर सियासी हालात की तरफ आएँ तो अच्छी बात यह है कि बड़े बेटी की बात फिर मानी है नवाज शरीफ ने, और आज उन्होंने लाहौर में 2 अहम इजलासों की सदारत की है मरीम नवाज़ के साथ बैठकर। अदरवाइज़ वो सिर्फ रायवेंड तक महदूद होकर रह गए थे और कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल हुकूमती मामला से अलग थलग हो गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है जी, बेटी है, बेटी उनकी अब कमज़ोरी है, तो उन्होंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ वो जो है चले और मैं आपके तजर्बे से जो है वो सीखना चाहती हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आला थे तो आप किस तरह इस तरह के इजलासों की सदारत करते थे।
जिस पर फिर नवाज शरीफ उनके साथ ही आए और उन्होंने जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है उसमें एक आला सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मसाइल है वो डिस्कस हुए और नवाज शरीफ ने ये हदायत जारी कर दी मरीम नवाज़ को और वहाँ पे लोग बैठे हुए लोगों को। उन्होंने कहा कि एक तो ये मेट्रो बसेस के जो किराए हैं मेट्रो बसों के इनको कम किया जाए, और दूसरा ये जो आप लोग मोटर बाइक्स दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें दे रहे हैं ख़ासतौर पर ख़वातीन को या नौजवानों को, इसकी भी किस्त भी कम से कम जो है वो रखें। और तीसरी बात उन्होंने कही, ये डायरेक्शन दी कि ये जो रमज़ान पैकेज आपने दिया हुआ है ठीक है, ये अच्छा है, इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जो ये शिकायत आ रही हैं कि इसमें बहुत से अफराद ऐसे हैं जो कि अहल नहीं हैं लेकिन वो इस पैकेज से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसका जो है वो नोटिस लिया जाए। तो ये अच्छा एक साइन है कि नवाज शरीफ ने ख़ुद को जो है वो मसरूफ़ रखना शुरू किया है और आज वो इन इजलासों की सदारत करते हुए दिखाई जो है वो दिए हैं। तो ये भी एक मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि जो कुछ कहा जा रहा था कि वो शायद बिल्कुल ही ला ताल्लुक़ हैं, तो वो ला ताल्लुक़ी जो है वो उन्होंने ख़त्म की है। अब जिस तरह मैंने शुरू में आपको थोड़ी सी बात बताई कि पीटीआई के अंदर जो मामलात हैं वो भी पेचीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, यहाँ पे उनके अरकान पार्लियामेंट का मामला हो, इनकी अपोजिशन लीडर का मामला हो, पार्लियामेंट लीडर का मामला हो, कोई और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक या कोई प्लानिंग, उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर नाकाम जो है वो नज़र आते हैं। हर कोई जो है ना वो दूसरे की टांगे खींच रहा है। और वो जो बैरिस्टर गौहर है वो बेचारा नाम का चेयरमैन है, बराए नाम, उसकी तो वो कोई सुनता नहीं। जो बंदा वो इमरान खान से मिलकर आता है वो आगे से आकर कह देता है जी मुझे तो खान साहब ने ये कहा है। और खान साहब चस्कोले आदमी हैं, वो मज़े लेते हैं, वो सबको ही खिला रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उनके सब को खिलाने की वजह से पार्टी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, बुरे तरीके से मुतासर हो रही है और उनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो 2 अप्रैल को सेनेट का इंतखाब होगा उसमें इन पीटीआई वालों को सरप्राइज़ भी मिल सकता है। इनकी जो तयशुदा सीटें हैं हो सकता है वो भी इनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये जो 3 उम्मीदवार इस्टेब्लिशमेंट के हमायत याफ्ता आए हैं, जिसमें ये आपके मोहसिन नकवी साहब, अनवार काकड़, फैसल वावड़ा, तो इन्होंने तो कामयाब होना है। मेरी और आपकी आंखों के सामने ये देख लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इनको तजवीज़ किया, इनकी तायद की और फिर उनके पीछे जो लोग हैं, तो ये साफ सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं कि अगला जो सेनेट का सेटअप है वो क्या होगा। और फिर एक नई जंग भी शुरू होगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनते हैं या अनवार काकड़ बनते हैं, क्योंकि अनवार काकड़ जो हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाना चाहते हैं। आसिफ ज़रदारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हो गए इन दिनों में, तो अब ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मामला आपके सामने आने वाला है और अप्रैल में हम देखेंगे कि इसका जो नतीजा है वो क्या निकलता है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।